क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो आपकी किस्मत में लिखा ही नहीं था? या फिर आप आज भी उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हर कोशिश के बाद भी वही हालात दोहराए जा रहे हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है, क्योंकि आज हम उस सच की परतें खोलने वाले हैं जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी महसूस तो करते हैं लेकिन शब्दों में कभी समझ नहीं पाते। आपको बताया गया कि सब भाग्य है, फिर कहा गया सब कर्म है, लेकिन कभी यह नहीं बताया गया कि दोनों के बीच असली खेल कहाँ चलता है। और यहीं से द स्पिरिचुअल सीक्रेट शुरू होता है। यह चैनल प्रेरणा नहीं बेचता, यह वह आईना दिखाता है जिसमें देखकर आप खुद से भाग नहीं सकते। यहाँ न तो झूठी उम्मीदें दी जाती हैं और न ही डर फैलाया जाता है। यहाँ बात होती है उस आंतरिक बदलाव की जो चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि जो चीज आपकी किस्मत में नहीं थी वह आपके जीवन में कैसे आई या फिर अभी तक क्यों नहीं आई, तो इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दें, यह कंटेंट हर किसी के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो सच में समझना चाहते हैं, जो सिर्फ सुनना नहीं बल्कि महसूस करना चाहते हैं। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो जीवन में बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो शायद यह चैनल आपके लिए बना है। अगर आपको लगता है कि ये बातें कहीं ना कहीं आपके दिल से जुड़ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि एक लाइक सिर्फ बटन नहीं होता, वह संकेत होता है कि आप इस तरह की सच्चाई को अपने जीवन में जगह दे रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी ऐसे इंसान तक पहुंचना चाहिए जो आज भी अपनी किस्मत से लड़ रहा है, तो इसे शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है यही एक वीडियो किसी की दिशा बदल दे। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए कि आपके जीवन में वह कौन सा पल था जब आपको लगा कि कुछ आपकी किस्मत से अलग हुआ है, क्योंकि आपके शब्द किसी और की कहानी का जवाब बन सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही गहरे, शांत लेकिन जीवन बदलने वाले रहस्यों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी द स्पिरिचुअल सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, यह भीतर कुछ बदलने के लिए होता है। अब वीडियो शुरू होने वाला है, ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है यह वही सच हो जिसे आप अब तक बाहर ढूंढते रहे हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोगों को वह सब मिल जाता है जो उनकी किस्मत में लिखा ही नहीं था, और कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? यहीं से एक खतरनाक सवाल जन्म लेता है, अगर सब कुछ पहले से तय है तो कर्म का क्या मतलब है? और अगर कर्म सब कुछ बदल देता है तो भाग्य नाम की चीज क्या सिर्फ एक भ्रम है? यहीं पर 99 लोग गलत जगह अटक जाते हैं, और यहीं से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। आपको बचपन से सिखाया गया कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा मिलेगा। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं बताया कि अच्छे कर्म करने वाले के साथ भी बुरा क्यों होता है, और बुरे कर्म करने वाला कई बार राजा कैसे बन जाता है। अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि जो बात अभी आप सुनने वाले हैं वह आपकी सोच की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। अब जरा अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी चीज के पीछे पूरे दिल से लगे हों और फिर भी वह आपसे दूर चली गई हो? और कभी ऐसा भी हुआ कि आपने किसी चीज के बारे में सोचा भी न हो और वह अचानक आपके जीवन में आ गई हो? यहीं पर कर्म और नियति का असली खेल शुरू होता है, क्योंकि नियति कोई सीधी रेखा नहीं है बल्कि एक जाल है, एक ऐसा जाल जिसमें आपके पिछले जन्मों के कर्म, इस जन्म की सोच, आपकी भावना और आपके निर्णय सब एक साथ जुड़े होते हैं। लेकिन यह बात आपको कभी सीधी भाषा में नहीं बताई गई। द स्पिरिचुअल सीक्रेट यही कहता है कि भाग्य स्थिर नहीं है, लेकिन यह भी पूरी तरह आपके नियंत्रण में नहीं है। यह दोनों के बीच की एक स्थिति है जिसे समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि कर्म सिर्फ वह नहीं है जो आप करते हैं, कर्म वह भी है जो आप सोचते हैं, और उससे भी ज्यादा वह है जो आप अंदर से महसूस करते हैं। यही वजह है कि दो लोग एक जैसा कर्म करते हैं लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग मिलता है, क्योंकि कर्म का बीज भावना में बोया जाता है, और भावना अगर गलत है तो कर्म सही होकर भी भाग्य नहीं बदल पाता। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सस्पेंस है जो ज्यादातर आध्यात्मिक चैनल कभी नहीं बताते। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन कर्म का प्रभाव तुरंत शुरू हो जाता है। आपने सोचा कि यह दोनों एक ही बात है? नहीं, यहीं पर खेल पलट जाता है। फल बाहर दिखता है और प्रभाव अंदर काम करता है। जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो उसी क्षण आपकी ऊर्जा दिशा बदल लेती है, और वही दिशा तय करती है कि आने वाले समय में आपकी नियति किस रास्ते पर जाएगी।
इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आया सब कुछ कैसे बदल गया। असल में वह बहुत पहले बदल चुका था, लेकिन दिखाई अब दिया। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ एक ऐसा रहस्य है जो आपकी किस्मत की चाबी बन सकता है। जो चीज आपके भाग्य में नहीं थी, वह तभी मिलती है जब आप उस व्यक्ति में बदल जाते हैं जो उस चीज के योग्य होता है। ये बाहरी संघर्ष से नहीं होता, ये अंदर के बदलाव से होता है। और यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के सही समय पर सही जगह पहुंच जाते हैं। लोग कहते हैं ये लक था, लेकिन असल में वह उनकी बदली हुई आंतरिक अवस्था थी। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है। यह आधा सच है। पूरा सच यह है कि समय नहीं, आपकी चेतना बदलती है, और चेतना बदलते ही समय की प्रतिक्रिया बदल जाती है। यही कर्म और नियति का इंटरसेक्शन पॉइंट है। यही वह जगह है जहां किस्मत लिखी नहीं जाती बल्कि सक्रिय होती है। अगर आपकी चेतना पुरानी है तो नई किस्मत भी पुरानी जैसी ही मिलेगी, लेकिन अगर आपकी चेतना बदल गई तो वही परिस्थितियां भी नया परिणाम देने लगती हैं। अब सोचिए, अगर सच में किस्मत बदलना इतना आसान होता तो सब बदल लेते। यहीं पर अगला रहस्य छुपा है, क्योंकि 95 लोग कर्म तो बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी पहचान नहीं बदलते। वह वही सोचते हैं, वही डरते हैं, वही उम्मीद करते हैं और अलग परिणाम चाहते हैं। और जब परिणाम नहीं मिलता तो कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। असल में उनकी आंतरिक स्क्रिप्ट वही की वही रहती है। इस वीडियो सीरीज में हम धीरे धीरे उस आंतरिक स्क्रिप्ट तक पहुंचेंगे, लेकिन अभी आपको बस इतना समझना है कि भाग्य कोई सजा नहीं है और न ही कोई इनाम। भाग्य एक प्रतिक्रिया है, आपकी अंदर की स्थिति की प्रतिक्रिया। और जब अंदर की स्थिति बदलती है, तभी वह चीज जीवन में आती है जो पहले कभी आपकी वास्तविकता का हिस्सा नहीं थी। अगर आप अभी भी यह सोच रहे हैं कि यह सब बातें किताबों में लिखी हैं और असली जीवन में काम नहीं करती, तो अगले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कुछ छोटे से अदृश्य निर्णय आपकी पूरी लाइफ टाइमलाइन को बदल देते हैं, और कैसे कुछ लोग अनजाने में वही निर्णय रोज लेते रहते हैं जो उनकी किस्मत को जकड़ कर रखते हैं। अगला भाग मिस किया तो आप पूरी तस्वीर कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि असली रहस्य अभी सामने आना बाकी है। वह अदृश्य निर्णय जो आपकी किस्मत हर दिन लिख रहे हैं। अब तक आपने यह समझ लिया कि भाग्य कोई पत्थर पर लिखा नियम नहीं है, बल्कि एक प्रतिक्रिया है। लेकिन अब जो सच सामने आने वाला है वह थोड़ा असहज कर सकता है, क्योंकि यहां से आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि बड़े फैसले जीवन बदलते हैं, जैसे नौकरी बदलना, शादी करना या शहर छोड़ देना। लेकिन द स्पिरिचुअल सीक्रेट यह कहता है कि आपकी किस्मत बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि छोटे अदृश्य निर्णयों से बनती है। वे निर्णय जिन पर आप कभी ध्यान ही नहीं देते। हर दिन आप सैकड़ों बार कुछ चुनते हैं। आप किस बात पर ध्यान देंगे, किस बात को नजरअंदाज करेंगे, किस डर को सच मानेंगे, किस उम्मीद को झूठ समझेंगे। और यहीं पर खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि ध्यान जहां जाता है ऊर्जा वहीं बहती है, और ऊर्जा जहां बहती है वही भविष्य बनता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने ध्यान को अपने हाथ में मानते ही नहीं। अब जरा अपने जीवन की एक सच्चाई देखिए। जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है, आपका पहला अदृश्य निर्णय क्या होता है? आप खुद को दोषी मानते हैं या खुद को पीड़ित? आप परिस्थितियों को गाली देते हैं या खुद को कमजोर समझते हैं? यह निर्णय बाहर से बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही आपकी किस्मत का सिग्नेचर बन जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वह आपकी आंतरिक स्थिति को पढ़ता है। अब यहाँ एक खतरनाक सच है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं। आप जिस समस्या से भागते हैं वही आपकी नियति बन जाती है, और जिस समस्या का आप सामना करते हैं वही आपकी शक्ति बन जाती है। लेकिन अधिकतर लोग समस्या से नहीं, बल्कि उससे जुड़ी भावना से डरते हैं, और यही डर उनके कर्म को कमजोर बना देता है। कर्म वही असर करता है जिसमें डर नहीं, बल्कि स्पष्टता हो। आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी मेरे साथ गलत हुआ। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं देखा कि उन्होंने अंदर से क्या चुना। उन्होंने बाहर से मेहनत चुनी, लेकिन अंदर से कमी का भाव चुना। उन्होंने काम तो किया, लेकिन यह मानते रहे कि मेरे लिए तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, और यही आंतरिक निर्णय उनकी किस्मत की दिशा तय कर गया। अब इस बिंदु को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं से कहानी पलटती है। भाग्य उन लोगों का बदलता है जो अपने भीतर होने वाली बातचीत को बदल देते हैं। आप अपने आप से क्या कहते हैं, यह कर्म से ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि वही आपकी पहचान बनाता है, और पहचान ही तय करती है कि आपके जीवन में क्या प्रवेश करेगा और क्या नहीं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अंदर से यह मानता है कि जीवन उसके खिलाफ है, तो भले ही वह अच्छे कर्म करे, उसके कर्म में एक छुपा हुआ प्रतिरोध होगा, और वही प्रतिरोध परिणाम को रोक लेगा।
और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति अगर अंदर से यह मानता है कि जीवन उसके साथ है, तो उसके साधारण कर्म भी चमत्कार बन जाते हैं। लोग इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन असल में यह आंतरिक संरेखण है। द स्पिरिचुअल सीक्रेट यह भी कहता है कि ब्रह्मांड आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, वह आपको वह देता है जो आप बनने के लिए तैयार होते हैं। यही वजह है कि कई बार इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि आप अभी उस संस्करण में नहीं पहुंचे होते जो उस इच्छा को संभाल सके, और ब्रह्मांड आपको सजा नहीं दे रहा होता, बल्कि आपको तैयार कर रहा होता है। अब यहाँ एक और सस्पेंस है जिसे जानना बहुत जरूरी है। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य सीमा होती है जिसे वह खुद ही तय करता है। यह सीमा यह तय करती है कि मैं कितना सुख, कितनी सफलता और कितना प्रेम स्वीकार कर सकता हूं। और जैसे ही जीवन आपको उस सीमा से आगे देने लगता है, आप अनजाने में कोई न कोई निर्णय लेकर खुद ही उसे तोड़ देते हैं। यहीं से लोग कहते हैं, मेरे साथ अच्छा होते होते क्यों बिगड़ जाता है। यह कोई बाहरी साजिश नहीं है, यह आपकी आंतरिक सेटिंग है, और जब तक यह सेटिंग नहीं बदलती, कर्म करते रहने से भी वही चक्र दोहराया जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग एक ही तरह की समस्या बार बार झेलते हैं। नाम बदल जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन कहानी वही रहती है। अगले भाग में हम उस सबसे गहरे रहस्य पर आएंगे जहां यह स्पष्ट होगा कि यह आंतरिक सीमा बनी कैसे और इसे तोड़ा कैसे जाता है, क्योंकि जिस दिन यह सीमा टूटती है उसी दिन वह चीज जीवन में आती है जो कभी आपकी किस्मत में नहीं थी। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो अगला भाग मिस करना मतलब अपनी ही कहानी अधूरी छोड़ देना, वह अदृश्य सीमा जो आपकी किस्मत को रोक कर रखती है। अब तक आप यह समझ चुके हैं कि भाग्य बाहर से नहीं बनता, बल्कि अंदर से सक्रिय होता है। लेकिन अब जो सच सामने आने वाला है वह थोड़ा असहज कर सकता है, क्योंकि यह सच आपके अतीत से जुड़ा है, और ज्यादातर लोग अपने अतीत को देखना ही नहीं चाहते। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य सीमा बनी होती है, एक ऐसी सीमा जो यह तय करती है कि मेरे जीवन में कितना अच्छा हो सकता है, कितना सुख मुझे मिल सकता है, और कितना आगे मैं जा सकता हूं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सीमा आपने खुद बनाई होती है, लेकिन आपको याद भी नहीं होता कि कब बनाई। यह सीमा किसी एक दिन नहीं बनती, यह धीरे धीरे बनती है। बचपन की एक बात, किसी अपने का ताना, किसी असफलता का डर, किसी तुलना का जहर, और हर बार आपने अंदर ही अंदर एक निर्णय लिया कि शायद मेरे लिए इतना ही ठीक है, शायद मैं इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करता। और यही निर्णय समय के साथ आपकी पहचान बन गया, और पहचान आपकी नियति। अब जरा अपने जीवन को पीछे पलट कर देखिए। क्या आपने कभी किसी मौके को यह सोचकर छोड़ दिया कि मेरे बस का नहीं है? क्या आपने कभी किसी रिश्ते में यह मान लिया कि मेरे साथ ऐसा ही होना था? क्या आपने कभी सफलता को पास आकर खुद ही ठुकरा दिया क्योंकि अंदर से डर लग रहा था? अगर हाँ, तो समझ लीजिए वह आपकी कर्म की कमी नहीं थी, वह आपकी आंतरिक सीमा थी जो एक्टिव हो गई थी। द स्पिरिचुअल सीक्रेट यही कहता है कि ब्रह्मांड आपको रोकता नहीं है, आप खुद को रोकते हैं। ब्रह्मांड तो सिर्फ आपकी सीमा का सम्मान करता है। अगर आपने अंदर से मान लिया कि मेरे लिए संघर्ष ही जीवन है, तो ब्रह्मांड आपको संघर्ष देता रहेगा। अगर आपने अंदर से मान लिया कि सुख टिकता नहीं है, तो हर सुख थोड़े समय बाद चला जाएगा, और आपको लगेगा यह सब मेरी किस्मत में नहीं था। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, कर्म तब तक भाग्य नहीं बदलता जब तक वह आपकी पहचान से बड़ा न हो जाए। आप वही कर्म बार बार करते हैं जो आपकी पहचान के अनुरूप होते हैं, और जब कोई अवसर ऐसा आता है जो आपकी पुरानी पहचान से बड़ा होता है, तो आप अनजाने में डर जाते हैं, और उसी डर में कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो आपको फिर उसी पुराने चक्र में लौटा देता है। लोग कहते हैं कि मौका आया था लेकिन निकल गया, लेकिन सच यह है कि मौका आया था और आपने उसे संभालने की आंतरिक क्षमता नहीं बनाई थी। और यह कोई आपकी गलती नहीं है, यह सिर्फ अनजाने में बनी हुई सीमा है जिसे अब देखा जा सकता है, और जो देख लिया जाता है वह बदला भी जा सकता है। अब सोचिए, अगर सच में भाग्य बदला जा सकता है तो वह किस पल बदलता है? वह उस दिन नहीं बदलता जब आपको कुछ मिल जाता है, वह उस दिन बदलता है जब आप अंदर से यह स्वीकार कर लेते हैं कि मैं इससे ज्यादा के योग्य हूं। यह स्वीकार एक शब्द नहीं है, ये एक आंतरिक कंपन है, और उसी कंपन के साथ आपकी टाइमलाइन बदलने लगती है। यहाँ एक सस्पेंस है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब भी आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा अच्छा आने वाला होता है, तो उससे ठीक पहले आपकी पुरानी सीमाएं सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। डर बढ़ जाता है, कंफ्यूजन बढ़ जाता है, पुरानी समस्याएं लौट आती हैं, और लोग सोचते हैं सब बिगड़ रहा है, लेकिन असल में वह अंतिम परीक्षा होती है। अगर आप वहां टिक गए तो वही चीज मिलेगी जो आपकी किस्मत में नहीं थी, लेकिन 90 लोग वहीं टूट जाते हैं,
क्योंकि उन्हें लगता है यह संकेत है कि पीछे हट जाना चाहिए। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी किस्मत के दरवाजे तक पहुंचकर वापस लौट जाते हैं और फिर जीवन भर कहते रहते हैं, काश उस समय हिम्मत कर ली होती। अब अगले भाग में हम उस सबसे खतरनाक भ्रम को तोड़ेंगे जिसकी वजह से लोग यह मान लेते हैं कि सब कुछ छोड़ देना ही आध्यात्मिकता है, और कैसे यह गलत समझ आपकी किस्मत को बदलने की जगह जकड़ लेती है। अगला भाग बहुत निर्णायक है, क्योंकि यहाँ से या तो आप सिर्फ सुनने वाले रहेंगे या सच में अपनी कहानी बदलने वाले बनेंगे। छोड़ देना सच में मुक्त करता है या किस्मत को जकड़ देता है। अब तक आपने यह जाना कि आपकी किस्मत को कोई बाहर की शक्ति नहीं रोकती, बल्कि आपके भीतर बनी हुई सीमा रोकती है। लेकिन अब जो सच सामने आने वाला है वह सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यही वह जगह है जहां आध्यात्मिकता को सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। आपने भी सुना होगा, लोग कहते हैं सब छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो, इच्छा छोड़ दो, अपेक्षा छोड़ दो, और फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी आपने यह देखा है कि सब छोड़ देने वाले ज्यादातर लोग जीवन में ठहरे क्यों रह जाते हैं? यहीं से भ्रम शुरू होता है। स्पिरिचुअल सीक्रेट यह नहीं कहता कि छोड़ देना गलत है, यह कहता है कि गलत समझ के साथ छोड़ा गया त्याग आपकी किस्मत को मुक्त नहीं करता, बल्कि स्थिर कर देता है। क्योंकि ज्यादातर लोग छोड़ते नहीं हैं, वे हार मानते हैं और हार को आध्यात्मिकता का नाम दे देते हैं। और ब्रह्मांड हार को स्वीकार नहीं करता, वह केवल स्पष्टता को स्वीकार करता है। अब जरा अपने भीतर झांकिए। क्या कभी आपने यह कहकर कुछ छोड़ा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भीतर कहीं यह भावना थी कि मुझे मिला ही नहीं इसलिए छोड़ दिया? अगर हाँ, तो वह त्याग नहीं था, वह दर्द से किया गया समझौता था। और ऐसा समझौता आपकी नियति को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि उसे उसी स्तर पर फ्रीज कर देता है। यहाँ एक बहुत गहरा नियम काम करता है। ब्रह्मांड त्याग नहीं देखता, वह आपकी आंतरिक स्थिति देखता है। अगर आप यह मानकर छोड़ते हैं कि मुझे यह मिल सकता था, लेकिन मैं इससे ऊपर हूं, तो आपकी ऊर्जा ऊपर जाती है। लेकिन अगर आप यह मानकर छोड़ते हैं कि मुझे यह कभी मिल ही नहीं सकता, तो आपकी ऊर्जा नीचे जाती है। और बाहर से दोनों स्थितियां एक जैसी दिखती हैं, लेकिन परिणाम बिल्कुल उल्टे होते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग साधना करते हुए भी दरिद्रता में फंसे रहते हैं, और कुछ लोग भीतर से मुक्त होकर भी संसार में सफल हो जाते हैं। क्योंकि पहला समूह छोड़ने के नाम पर अपने डर को पालता है, और दूसरा समूह इच्छाओं के बीच रहते हुए भी उनसे पहचाना नहीं बनाता। अब इस बिंदु को बहुत ध्यान से समझिए। कर्म तब शक्तिशाली होता है जब वह भय से मुक्त हो। अगर आपने यह सोचकर कर्म छोड़ा कि अब कुछ करने का क्या फायदा, तो आपने कर्म नहीं छोड़ा, आपने अपनी शक्ति छोड़ी। और शक्ति छोड़ने वाला व्यक्ति किस्मत बदलने की स्थिति में नहीं होता। लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, लेकिन भीतर भीतर यह मानते रहते हैं कि अच्छा कुछ होने वाला नहीं है। और यही अंदर की बातचीत ब्रह्मांड तक संकेत भेजती है, और ब्रह्मांड उसी संकेत को बढ़ाता है। क्योंकि ब्रह्मांड आपकी भाषा नहीं समझता, वह आपकी भावना की आवृत्ति समझता है। अब यहाँ एक सस्पेंस है जिसे जानना बहुत जरूरी है। सच्चा छोड़ना तब होता है जब आप परिणाम से मुक्त होते हैं, लेकिन दिशा से नहीं। आप प्रयास करते रहते हैं, लेकिन परिणाम को अपनी पहचान नहीं बनाते। और झूठा छोड़ना तब होता है जब आप प्रयास ही छोड़ देते हैं और उसे ज्ञान का नाम दे देते हैं। और यही झूठा छोड़ना आपकी किस्मत को रोक देता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं अब तो सब माया है, लेकिन उनके भीतर शिकायत भरी रहती है। कुछ लोग कहते हैं अब कोई चाह नहीं है, लेकिन उनकी आंखों में अधूरी उम्मीद झलकती है। और यही अधूरापन ब्रह्मांड को भ्रमित संकेत देता है, और भ्रमित संकेत से भ्रमित परिणाम मिलता है। द स्पिरिचुअल सीक्रेट यह कहता है कि जब तक आपके भीतर यह स्पष्टता नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं वह डर से नहीं, बल्कि समझ से कर रहा हूं, तब तक भाग्य स्थिर ही रहेगा। और जैसे ही आपकी स्पष्टता बढ़ती है, बिना बाहरी संघर्ष के भी आपकी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। अब सोचिए, अगर सच में छोड़ देना ही सब कुछ होता, तो जिनके पास कुछ नहीं है वे सबसे ज्यादा मुक्त होते। लेकिन वास्तविकता यह है कि सबसे ज्यादा बेचैनी उन्हीं में होती है, क्योंकि उन्होंने छोड़ा नहीं है, उन्होंने सिर्फ खुद को रोक लिया है। अगले भाग में हम उस सबसे निर्णायक मोड़ पर आएंगे, जहां यह साफ होगा कि किस क्षण आपकी किस्मत वास्तव में बदलनी शुरू होती है। और वह क्षण कोई बड़ा चमत्कार नहीं, बल्कि एक बहुत सूक्ष्म आंतरिक निर्णय होता है। और वही निर्णय तय करता है कि जो चीज आपकी किस्मत में नहीं थी, वह आपके जीवन में प्रवेश करेगी या नहीं। अगर आपने यहां तक सुना है, तो अगला भाग आपकी पूरी सोच की रीढ़ बदल सकता है। वह क्षण जब सच में किस्मत बदलनी शुरू होती है। अब तक आपने कर्म, नियति, सीमा और छोड़ने के भ्रम को समझ लिया है,
लेकिन अब हम उस बिंदु पर आ रहे हैं जहां ज्यादातर लोग सुनना बंद कर देते हैं, क्योंकि यहां से बहाने काम नहीं आते। यह वह क्षण है जहां किस्मत बदलने की बात केवल सिद्धांत नहीं रहती, बल्कि एक आंतरिक घटना बन जाती है। और यही वह क्षण है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि किस्मत तब बदलती है जब कुछ बड़ा घटता है, जब पैसा आता है, जब सफलता मिलती है, जब कोई व्यक्ति जीवन में प्रवेश करता है। लेकिन यह सिर्फ परिणाम होते हैं। असल बदलाव उनसे बहुत पहले हो चुका होता है। वह बदलाव बाहर दिखाई नहीं देता, वह भीतर घटता है, और वही भीतर का क्षण तय करता है कि आगे क्या संभव है और क्या नहीं। द स्पिरिचुअल सीक्रेट यह कहता है कि किस्मत उस दिन बदलती है जिस दिन आप खुद को पीड़ित मानना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जाल है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि पीड़ित होना मतलब रोना या शिकायत करना। नहीं, पीड़ित होना उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। पीड़ित होना मतलब भीतर यह मान लेना कि मेरे साथ जो हुआ वह मेरी शक्ति से बाहर था, और यही मान्यता आपकी शक्ति को भविष्य से काट देती है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ एक बहुत महीन अंतर है। आप यह स्वीकार कर सकते हैं कि आपके साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन अगर आपने यह मान लिया कि आप उसमें पूरी तरह असहाय थे, तो उसी क्षण आपकी किस्मत की दिशा रुक जाती है। क्योंकि ब्रह्मांड जिम्मेदारी नहीं देखता, वह क्षमता देखता है। और जिस क्षण आप अपनी क्षमता से नाता तोड़ लेते हैं, उसी क्षण भविष्य भी आपसे दूरी बना लेता है। अब सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी स्थिति के बारे में बार बार कहा हो कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? यही वाक्य किस्मत को जकड़ने का सबसे मजबूत ताला है, क्योंकि इसमें यह छुपा हुआ संदेश है कि यह मेरे नियंत्रण से बाहर है, और ब्रह्मांड आपके इसी संदेश को आगे बढ़ाता है। अब यहाँ एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद आप अपनी पुरानी कहानी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। किस्मत तब नहीं बदलती जब आप सकारात्मक सोचने लगते हैं। किस्मत तब बदलती है जब आप अपनी पुरानी कहानी को सच मानना छोड़ देते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने भीतर एक कहानी लेकर चलता है कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्या होता है, और मेरे जीवन से क्या उम्मीद की जा सकती है। और यही कहानी बार बार दोहराई जाती है। जिस दिन आप भीतर से यह कहते हैं कि शायद मेरी कहानी पूरी सच्चाई नहीं है, शायद यह सिर्फ अब तक की कहानी है और आगे कुछ और भी हो सकता है, उसी क्षण आपकी टाइमलाइन में एक दरार पड़ती है, और उसी दरार से नई संभावना प्रवेश करती है। और यही वह क्षण है जब जो चीज आपकी किस्मत में नहीं थी, वह पहली बार संभव होती है। लेकिन यहाँ एक सस्पेंस है, और वह यह कि इस क्षण के तुरंत बाद जिंदगी आपकी परीक्षा लेती है। पुरानी परिस्थितियां लौटती हैं, लोग वही बातें दोहराते हैं, मन वही डर दिखाता है, और आपको लगता है शायद मैं गलत था। और यहीं पर 90 लोग पीछे हट जाते हैं और कहते हैं छोड़ो, सब पहले जैसा ही है। और उसी क्षण किस्मत फिर पुरानी लाइन पर लौट जाती है। द स्पिरिचुअल सीक्रेट यह कहता है कि यह परीक्षा असल में संकेत है। यह संकेत है कि आपकी पहचान हिल चुकी है, और जब पहचान हिलती है तो पुराना सिस्टम खुद को बचाने की कोशिश करता है। अगर आप उस समय टिक गए, अगर आपने अपने अंदर की नई कहानी को छोड़ा नहीं, तो कुछ ही समय में बाहरी दुनिया को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि वह आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। अब यह मत सोचिए कि यह सब सोचने भर से हो जाएगा। नहीं, यह सोच से आगे की स्थिति है। यह वह जगह है जहां आप अपने हर छोटे निर्णय में यह देखना शुरू करते हैं कि मैं डर से चुन रहा हूं या स्पष्टता से। और जैसे जैसे यह स्पष्टता बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी किस्मत के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। अब जरा अपने जीवन पर यह सवाल लागू कीजिए, आप अभी किस कहानी पर जी रहे हैं? और क्या आप तैयार हैं यह मानने के लिए कि यह कहानी अंतिम नहीं है? अगर भीतर से एक हल्की सी भी हाँ उठती है, तो समझ लीजिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्योंकि किस्मत बदलने के लिए चीखने की नहीं, सिर्फ एक शांत आंतरिक स्वीकृति की जरूरत होती है। अगले भाग में हम उस सबसे गुप्त नियम को खोलेंगे, जिसके अनुसार ब्रह्मांड यह तय करता है कि किस इंसान को वह चीज दी जाए जो उसकी किस्मत में नहीं थी, और किसे उसी पुराने चक्र में रखा जाए। ये नियम बाहर नहीं मिलता, ये केवल अनुभव से खुलता है। और अगर आपने यहां तक सुना है, तो अगला भाग आपके लिए नहीं, बल्कि आपके भविष्य के लिए होगा। ब्रह्मांड किसे देता है? वह जो उसकी किस्मत में नहीं था। अब तक आपने यह समझ लिया है कि किस्मत बाहर से नहीं बदलती, बल्कि भीतर से खिसकती है। लेकिन अब जो नियम सामने आने वाला है, वह सबसे ज्यादा छुपाया गया नियम है, क्योंकि यह नियम जान लेने के बाद आप किसी को दोष नहीं दे पाएंगे। और शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसे सुनना ही नहीं चाहते। ब्रह्मांड यह तय नहीं करता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। वह यह भी नहीं देखता कि आपने कितनी पूजा की, कितना दान दिया या कितनी किताबें पढ़ी। ब्रह्मांड केवल एक चीज देखता है,
आप कितनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं, ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही वह फिल्टर है जो तय करता है कि किसे वह चीज मिलेगी जो उसकी किस्मत में नहीं थी और कौन जीवन भर उसी चक्र में घूमता रहेगा। जिम्मेदारी का मतलब केवल मेहनत नहीं होता। जिम्मेदारी का मतलब होता है परिणाम को संभालने की क्षमता, और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। अब जरा ध्यान से सोचिए, अगर आपको वही मिल जाए जिसकी आप कल्पना करते हैं, तो क्या आप उसे संभाल पाएंगे? क्या आप उसके साथ आने वाले दबाव, डर, असुरक्षा और बदलाव को सह पाएंगे? अधिकतर लोग कहते हैं हाँ, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं वे डरते हैं, और ब्रह्मांड उस डर को साफ पढ़ लेता है और फिर वह चीज देता ही नहीं। द स्पिरिचुअल सीक्रेट यह कहता है कि ब्रह्मांड आपकी इच्छा से ज्यादा आपकी तैयारी को सम्मान देता है। इसीलिए कुछ लोगों को अचानक बहुत कुछ मिल जाता है और कुछ लोगों को धीरे धीरे भी नहीं मिलता, क्योंकि पहले वाले भीतर से खाली नहीं होते, वे जिम्मेदारी उठाने को तैयार होते हैं, और दूसरे भीतर से अभी भी बचने की स्थिति में होते हैं। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात है जिसे समझना जरूरी है। जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं कि आप खुद को दोष दें। जिम्मेदारी का मतलब यह है कि आप यह मानने को तैयार हों कि आगे जो होगा उसमें मैं सक्रिय भूमिका निभाऊंगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह मेरे बस का नहीं है। और जैसे ही आप यह आंतरिक घोषणा करते हैं, बिना शब्दों के, बिना दिखावे के, आपकी ऊर्जा बदल जाती है। अब सोचिए, क्यों कुछ लोग बार बार वही मौका खो देते हैं? क्यों हर बार आखिरी समय पर कुछ न कुछ बिगड़ जाता है? क्यों सफलता पास आकर फिसल जाती है? क्योंकि भीतर कहीं एक आवाज होती है जो कहती है, अगर यह सच में मिल गया तो मैं क्या करूंगा? और वही आवाज ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है, और ब्रह्मांड उसे सुरक्षा संकेत मानकर चीज को रोक लेता है। यह कोई सजा नहीं है, यह सुरक्षा है, क्योंकि जो चीज आप संभाल नहीं सकते वह आपको तोड़ सकती है, और ब्रह्मांड आपको तोड़ना नहीं चाहता, वह आपको तैयार करना चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोग तैयारी को संघर्ष समझ लेते हैं और उससे भागते हैं, और फिर कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। अब यहाँ एक सस्पेंस है जो बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। जब आप सच में तैयार होने लगते हैं तो जीवन आपको आराम नहीं देता, वह आपको चुनौती देता है, जिम्मेदारी देता है, ऐसे निर्णय देता है जिनमें आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। और अगर आप उस समय टिक जाते हैं तो वही संकेत होता है कि अब आप उस चीज के योग्य हो चुके हैं जो पहले आपकी किस्मत में नहीं थी। लेकिन अधिकतर लोग उसी बिंदु पर कहते हैं, ये बहुत भारी है, ये मेरे लिए नहीं है, और फिर पीछे हट जाते हैं। और ब्रह्मांड कहता है ठीक है, अभी नहीं, और वह अवसर किसी और की टाइमलाइन में चला जाता है। अब जरा इस बात को अपने जीवन से जोड़िए। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई जिम्मेदारी मिली हो और आपने उसे बोझ मान लिया हो? क्या कभी आपने यह कहा हो कि यह मेरे बस का नहीं है? अगर हाँ, तो समझिए वह वही मोड़ था जहां किस्मत बदल सकती थी। लेकिन आप पुराने संस्करण में लौट गए। द स्पिरिचुअल सीक्रेट यह भी कहता है कि ब्रह्मांड आपको सीधे बड़ा कुछ नहीं देता, वह पहले छोटे रूप में देता है, जैसे एक छोटा अवसर, एक छोटा भरोसा, एक छोटा निर्णय, और देखता है आप उसके साथ क्या करते हैं। अगर आप उसे संभाल लेते हैं तो अगला स्तर अपने आप खुलता है, और अगर आप उसे हल्के में लेते हैं तो वही स्तर बार बार दोहराया जाता है। अब समझिए, जो चीज आपकी किस्मत में नहीं थी वह एकदम से नहीं आती, वह संकेतों में आती है, परीक्षणों में आती है, और हर परीक्षण के बाद आपकी आंतरिक क्षमता बढ़ती है। और जिस दिन आपकी क्षमता उस चीज के बराबर हो जाती है, उसी दिन वह चीज आपकी वास्तविकता बन जाती है। अगले भाग में हम उस सबसे व्यावहारिक लेकिन सबसे छुपे हुए अभ्यास पर आएंगे, जिसे अपनाकर लोग बिना ज्यादा दिखावे के अपनी किस्मत की दिशा बदल देते हैं। ये कोई साधना नहीं, कोई मंत्र नहीं, बल्कि रोज के जीवन में होने वाला एक छोटा सा बदलाव है, और वही बदलाव तय करता है कि आप पुराने चक्र में रहेंगे या नई कहानी में प्रवेश करेंगे। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो अगला भाग आपके लिए केवल ज्ञान नहीं बल्कि टर्निंग पॉइंट होगा, वह छोटा सा बदलाव जो आपकी पूरी किस्मत की दिशा मोड़ देता है। अब तक आपने यह समझ लिया है कि किस्मत अचानक नहीं बदलती, वह तैयारी, जिम्मेदारी और आंतरिक स्थिति के बदलने से बदलती है। लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है वह सबसे ज्यादा व्यावहारिक है, और शायद इसी वजह से सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है, क्योंकि इंसान हमेशा किसी बड़े रहस्य, किसी चमत्कार, किसी विशेष विधि की तलाश में रहता है, और जो चीज रोज उसके सामने घट रही होती है उसे वह साधारण समझकर छोड़ देता है। द स्पिरिचुअल सीक्रेट यह कहता है कि आपकी किस्मत का रुख रोज एक ही जगह मुड़ता है, लेकिन आप उस मोड़ को पहचान ही नहीं पाते। वह मोड़ है आपकी प्रतिक्रिया। आपके साथ जो होता है वह उतना निर्णायक नहीं होता जितना आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं।
और यही वह जगह है जहां 95 लोग चूक जाते हैं। अब जरा अपने जीवन की सच्चाई पर नजर डालिए। जब कोई बात आपके खिलाफ जाती है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आप भीतर ही भीतर सिमट जाते हैं? क्या आप खुद को दोष देते हैं? क्या आप चुपचाप मान लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा ही होता है? या फिर आप बिना शोर किए भीतर एक नया निर्णय लेते हैं? और यही छोटा सा अंतर आपकी किस्मत की दिशा तय करता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि प्रतिक्रिया का मतलब बोलना या न बोलना है, लेकिन असली प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं बनती, वह भीतर की स्थिति से बनती है। अगर भीतर हार है तो बाहर का सबसे सही कदम भी कमजोर बन जाता है, और अगर भीतर स्पष्टता है तो बाहर का साधारण कदम भी असाधारण परिणाम दे देता है। अब यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य समझिए। हर बार जब जीवन आपको दबाता है, आपके भीतर दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता कहता है खुद को छोटा कर लो, झुक जाओ, समझौता कर लो, और दूसरा रास्ता कहता है शांत रहो, लेकिन अंदर से सीधे खड़े रहो। और ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि वह आसान लगता है, और वही आसान रास्ता उनकी किस्मत को वही का वही रख देता है। द स्पिरिचुअल सीक्रेट यह नहीं कहता कि हर बार लड़ो, यह कहता है हर बार खुद को कम मत करो। आप शांत रह सकते हैं, आप प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन अगर भीतर आपने खुद को छोटा मान लिया तो उसी क्षण आपकी ऊर्जा सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ी हुई ऊर्जा बड़ी किस्मत को आकर्षित नहीं कर सकती। अब सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कहा या कुछ नहीं किया क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे? कितनी बार आपने अपने ही निर्णय पर भरोसा नहीं किया क्योंकि पहले कभी असफल हो चुके थे? और हर बार आपने भीतर एक ही संदेश भेजा कि मैं खुद पर पूरा भरोसा नहीं करता, और ब्रह्मांड इसी संदेश को आगे बढ़ाता रहा। यहाँ एक सस्पेंस है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ब्रह्मांड आपके शब्दों पर नहीं बल्कि आपके आत्मसम्मान पर प्रतिक्रिया करता है। अगर भीतर आत्मसम्मान कमजोर है तो बाहर कितनी भी मेहनत क्यों न हो, परिणाम सीमित ही रहेगा। और अगर भीतर आत्मसम्मान शांत और स्थिर है तो बिना ज्यादा संघर्ष के भी रास्ते खुलने लगते हैं। अब यह मत सोचिए कि आत्मसम्मान का मतलब अहंकार है। नहीं, अहंकार शोर करता है, आत्मसम्मान शांत रहता है। अहंकार साबित करना चाहता है, आत्मसम्मान जानता है, और यही जानना आपकी किस्मत को नया संकेत देता है। अब इस बात को पकड़िए, किस्मत रोज बदलने का मौका देती है, लेकिन वह मौका किसी बड़ी घटना में नहीं आता। वह आता है उस क्षण में जब आप खुद को छोटा महसूस करते हैं, और उसी क्षण अगर आप भीतर से यह निर्णय ले लें कि मैं इस भावना पर विश्वास नहीं करूंगा, तो वही क्षण आपकी टाइमलाइन में एक नई लाइन खींच देता है। लोग कहते हैं एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन सच यह है कि एक दिन नहीं बदलता, एक क्षण बदलता है, और वही क्षण धीरे धीरे दिन बनता है, महीना बनता है, और फिर जीवन बन जाता है। और जो लोग उस एक क्षण को पकड़ लेते हैं वे वही पा लेते हैं जो उनकी किस्मत में नहीं था। अब जरा अपने जीवन से एक उदाहरण निकालिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने खुद को कम आंका और बाद में पछताया? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने भीतर से खुद पर भरोसा किया और परिणाम अलग निकला? अगर हाँ, तो समझिए आप इस रहस्य को पहले से जानते हैं, बस आपने इसे महत्व नहीं दिया। द स्पिरिचुअल सीक्रेट यह कहता है कि आपकी किस्मत उस दिन बदलती है जिस दिन आप अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। उस दिन आप यह कहना बंद कर देते हैं कि मुझे गुस्सा आ गया, और यह कहना शुरू करते हैं कि मैंने गुस्सा चुना, और यही चुनाव आपको शक्ति देता है। अब यहाँ एक आखिरी सस्पेंस इस भाग का, जब आप अपनी प्रतिक्रिया बदलते हैं तो शुरुआत में कुछ नहीं बदलता, लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, और यही वह समय है जब ज्यादातर लोग कहते हैं यह सब बेकार है, लेकिन असल में वही वह समय है जब आपकी नई किस्मत जड़ पकड़ रही होती है। और जो लोग उस समय टिक जाते हैं वे कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखते हैं और खुद ही नहीं पहचान पाते कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। अगले भाग में हम उस अंतिम आंतरिक बदलाव पर आएंगे जिसके बिना किस्मत कभी पूरी तरह नहीं बदलती। यह बदलाव सबसे शांत होता है, सबसे अदृश्य होता है, लेकिन सबसे निर्णायक होता है। और अगर आपने यहाँ तक सुना है तो अगला भाग आपकी पूरी पहचान को एक नए स्तर पर ले जाएगा, वह शांत स्वीकृति जिसके बिना किस्मत कभी पूरी तरह नहीं बदलती। अब तक आपने यह देखा कि किस्मत बड़े चमत्कार से नहीं बल्कि छोटे आंतरिक निर्णयों से बदलती है, लेकिन अब हम उस सबसे अंतिम और सबसे कठिन बिंदु पर आ रहे हैं, क्योंकि यह बिंदु कुछ करने से जुड़ा नहीं है, यह कुछ न करने से जुड़ा है। और यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग फिसल जाते हैं, क्योंकि इंसान को कुछ करना आसान लगता है, लेकिन कुछ न करने की सही अवस्था में टिके रहना बहुत कठिन होता है। द स्पिरिचुअल सीक्रेट यह कहता है कि किस्मत तब तक पूरी तरह नहीं बदलती जब तक आप भीतर से जीवन के साथ लड़ना बंद नहीं करते। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है,
लड़ना बंद करने का मतलब हार मान लेना नहीं होता। लड़ना बंद करने का मतलब होता है वास्तविकता से विरोध छोड़ देना। और यही अंतर बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब जरा अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। क्या आप भीतर से हमेशा यह महसूस करते हैं कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ और होना चाहिए था, कुछ अलग होना चाहिए था? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आप अभी भी जीवन से लड़ रहे हैं, भले ही बाहर से आप शांत दिखते हों। और यही अंदर का विरोध आपकी किस्मत को अधूरा रखता है। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बात है। जब तक आप यह मानते रहेंगे कि जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, तब तक आपकी ऊर्जा अतीत में अटकी रहेगी। और जो ऊर्जा अतीत में अटकी होती है वह भविष्य को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर सकती। और फिर लोग कहते हैं आगे कुछ नया क्यों नहीं हो रहा। अब ध्यान से सुनिए। किस्मत उस दिन पूरी तरह बदलनी शुरू होती है जिस दिन आप भीतर से यह कह पाते हैं कि जो हुआ वह हुआ, और अब मैं उससे लड़ नहीं रहा हूं, मैं उसे सही या गलत साबित नहीं कर रहा हूं, मैं बस उसे स्वीकार कर रहा हूं। और यह स्वीकार कमजोरी नहीं है, यह सबसे गहरी शक्ति है। द स्पिरिचुअल सीक्रेट यही कहता है कि स्वीकृति और समझौता एक जैसे नहीं होते। समझौता डर से होता है, स्वीकृति स्पष्टता से होती है। समझौते में भीतर शिकायत रहती है, स्वीकृति में भीतर शांति रहती है। और ब्रह्मांड शिकायत को नहीं बढ़ाता, वह शांति को बढ़ाता है। अब यहाँ एक सस्पेंस है। जब आप सच में स्वीकार करना शुरू करते हैं तो बाहर से कुछ खास बदलता हुआ नहीं दिखता, लेकिन भीतर एक बोझ हल्का हो जाता है, एक खिंचाव खत्म हो जाता है। और वही क्षण वह दरवाजा खोलता है जो बहुत समय से बंद था, लेकिन क्योंकि लोग बाहर का चमत्कार ढूंढते रहते हैं, वे इस अंदर के परिवर्तन को महत्व नहीं देते। अब सोचिए, कितनी ऊर्जा आपने जीवन को दोष देने में खर्च की है, कितनी ऊर्जा आपने यह साबित करने में लगाई है कि मेरे साथ गलत हुआ और यह सब सही भी हो सकता है। लेकिन जब तक आप उसी कहानी से चिपके रहते हैं, तब तक आप नई कहानी लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हाथ भरे हों तो कुछ नया पकड़ा नहीं जा सकता। द स्पिरिचुअल सीक्रेट यह कहता है कि जब तक आपके भीतर यह भावना है कि जीवन ने आपके साथ कुछ छीन लिया, तब तक आप पाने की स्थिति में नहीं आ सकते। और जिस दिन यह भावना गिर जाती है, उसी दिन पाने की क्षमता पैदा होती है, और तभी वह चीज जीवन में आती है जो कभी आपकी किस्मत में नहीं थी। अब यहाँ एक बहुत गहरी सच्चाई है। स्वीकृति का मतलब यह नहीं कि आप अपने सपने छोड़ दें। स्वीकृति का मतलब यह है कि आप अपने सपनों को वर्तमान के विरोध में खड़ा करना बंद कर दें। जब आप वर्तमान को दुश्मन नहीं मानते तो भविष्य खुद रास्ता खोज लेता है। लोग कहते हैं सब्र रखो, लेकिन भीतर बेचैनी रहती है। लोग कहते हैं स्वीकार करो, लेकिन भीतर प्रतिरोध रहता है। और यही आधा अधूरा प्रयास किस्मत को आधा ही बदलता है, पूरा नहीं। और फिर लोग कहते हैं कुछ बदलता ही नहीं। अब जरा यह कल्पना कीजिए, अगर आप आज ही भीतर से यह छोड़ दें कि मेरे जीवन को अब तक ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर आप यह छोड़ दें कि किसी और की जिंदगी बेहतर है, अगर आप यह छोड़ दें कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, तो क्या होगा? शायद बाहर तुरंत कुछ न बदले, लेकिन भीतर एक जगह खाली हो जाएगी, और वही खाली जगह नई किस्मत का प्रवेश द्वार होती है। द स्पिरिचुअल सीक्रेट यही कहता है कि ब्रह्मांड खाली जगह से काम करता है। जहां शिकायत भरी हो वहां कुछ नया नहीं ठहरता, जहां प्रतिरोध हो वहां प्रवाह नहीं आता, और जहां प्रवाह आता है वहीं वह मिलता है जो किस्मत में नहीं लिखा था। अब यहाँ इस भाग का सबसे अंतिम सस्पेंस। जब आप सच में स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन आपकी परीक्षा लेना बंद कर देता है, क्योंकि परीक्षा का उद्देश्य आपको उसी बिंदु तक लाना था। और जैसे ही आप उस बिंदु पर पहुंचते हैं, नए दरवाजे अपने आप दिखने लगते हैं। और लोग कहते हैं अचानक सब कैसे बदल गया, लेकिन अचानक कुछ नहीं बदलता, आप अंदर से बदल चुके होते हैं। अगला भाग इस पूरी श्रृंखला का समापन नहीं बल्कि चरम बिंदु होगा, क्योंकि वहां हम यह देखेंगे कि इस सारी आंतरिक प्रक्रिया के बाद बाहरी दुनिया कैसे और किस क्रम में बदलती है, और कैसे आप यह पहचान सकते हैं कि अब आपकी किस्मत सच में बदल चुकी है। अगर आपने यहां तक सुना है तो आखिरी भाग आपकी पूरी यात्रा को एक अर्थ देगा। किस संकेत से पता चलता है कि आपकी किस्मत सच में बदल चुकी है? अब तक आपने भीतर की यात्रा तय कर ली है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, आप कैसे जानेंगे कि जो बदलाव भीतर हुआ है वह वास्तविक है या सिर्फ एक अस्थायी भावना? क्योंकि बहुत से लोग कुछ दिन अच्छा महसूस करते हैं और फिर पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं, और फिर कहते हैं यह सब कुछ काम नहीं करता। असल में उन्होंने संकेत पहचानना ही नहीं सीखा। द स्पिरिचुअल सीक्रेट यह कहता है कि किस्मत बदलने का पहला संकेत बाहर नहीं बल्कि भीतर दिखाई देता है, लेकिन वह संकेत इतना शांत होता है कि शोर पसंद करने वाला मन उसे नजरअंदाज कर देता है।
पहला संकेत यह होता है कि आप उन बातों से भावनात्मक रूप से प्रभावित होना बंद कर देते हैं जो पहले आपको हिला देती थीं। लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन आपके भीतर प्रतिक्रिया की तीव्रता कम हो जाती है और यही भावनात्मक स्वतंत्रता बदलाव का पहला प्रमाण होती है। अब ध्यान से सुनिए, जब किस्मत सच में बदलती है तो समस्याएं अचानक गायब नहीं होती, लेकिन समस्याएं आपकी पहचान बनना बंद कर देती हैं। आप समस्या को देखते हैं लेकिन उसमें डूबते नहीं हैं, और यही अंतर आपकी ऊर्जा को स्थिर करता है, और स्थिर ऊर्जा ही बड़े बदलाव को संभाल सकती है। दूसरा संकेत बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत शक्तिशाली। आप तुलना करना छोड़ देते हैं। पहले आप दूसरों की जिंदगी देखकर या तो जलते थे या खुद को छोटा महसूस करते थे, लेकिन अब आप बस देखते हैं और भीतर कोई हलचल नहीं होती। और यह कोई उदासीनता नहीं है, यह आत्मसंतुलन है, और यही संतुलन आपकी किस्मत को एक नए ट्रैक पर डाल देता है। द स्पिरिचुअल सीक्रेट यह कहता है कि जिस दिन आप यह सोचना बंद कर देते हैं कि मुझे कब मिलेगा, और यह पूछना शुरू कर देते हैं कि मैं अभी क्या सीख रहा हूं, उसी दिन आपकी टाइमलाइन शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि सीखने की अवस्था पाने की अवस्था से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। अब यहाँ एक और संकेत है जिसे लोग अक्सर पहचान नहीं पाते। जब किस्मत बदलती है तो लोग आपसे वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ लोग अचानक आकर्षित होने लगते हैं, और कुछ लोग बिना वजह असहज महसूस करते हैं। और यह इसलिए होता है क्योंकि आपकी ऊर्जा बदल चुकी होती है, और हर ऊर्जा हर व्यक्ति के साथ सहज नहीं होती। अब सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ कि आप चुपचाप बदल रहे थे और कुछ लोग अचानक आपसे कटने लगे? अगर हाँ, तो उसे नुकसान मत समझिए, वह संकेत है कि आपकी पुरानी टाइमलाइन टूट रही है और नई बनने की तैयारी में है। चौथा संकेत यह होता है कि आपको सही समय पर सही जानकारी मिलने लगती है। किताब, वीडियो, लोग या परिस्थितियां जो आपको ठीक उसी समय मिलती हैं जब आपको उनकी जरूरत होती है, और लोग इसे संयोग कहते हैं, लेकिन द स्पिरिचुअल सीक्रेट इसे संरेखण कहता है, क्योंकि जब आप भीतर से तैयार होते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, जब किस्मत बदलती है तो आपको तुरंत बड़ी सफलता नहीं मिलती, बल्कि आपको स्पष्टता मिलती है, और स्पष्टता सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि स्पष्टता मिलने के बाद आप गलत रास्तों पर ऊर्जा खर्च करना बंद कर देते हैं, और यही बची हुई ऊर्जा आगे चलकर बड़ा परिणाम बनती है। पांचवां संकेत बहुत निर्णायक है। आप अपने अतीत को याद करते हैं लेकिन उसमें फंसते नहीं हैं। पहले अतीत दर्द देता था, अब वह बस जानकारी देता है, और यह भावनात्मक दूरी इस बात का संकेत है कि आपकी पहचान बदल चुकी है, और पहचान बदले बिना किस्मत कभी नहीं बदलती। स्पिरिचुअल सीक्रेट यह भी कहता है कि जब किस्मत बदलती है तो धैर्य अपने आप आ जाता है। आपको सब कुछ तुरंत चाहिए, यह भावना कमजोर पड़ जाती है, और जैसे ही यह जल्दबाजी खत्म होती है वैसे ही चीजें तेजी से आने लगती हैं। यह विरोधाभास लगता है, लेकिन यही नियम है। अब यहाँ एक सस्पेंस है जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। किस्मत बदलने के बाद भी कभी कभी चीजें बिगड़ती हुई दिखती हैं, लेकिन फर्क यह होता है कि अब आप टूटते नहीं हैं, आप भीतर से जानते हैं कि यह अस्थायी है, और यही जानना आपको पुराने चक्र में गिरने से बचाता है। अब जरा अपने भीतर पूछिए, क्या आप पहले से ज्यादा शांत हैं? क्या आप पहले से ज्यादा स्पष्ट हैं? क्या आप पहले से ज्यादा जिम्मेदारी लेने में सहज हैं? अगर इन सवालों का जवाब भीतर से हाँ है तो समझ लीजिए प्रक्रिया चल रही है। भले ही बाहर अभी सब कुछ वैसा ही दिखे, द स्पिरिचुअल सीक्रेट यह कहता है कि किस्मत बदलने का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं है कि आपको क्या मिला, बल्कि यह है कि आप किसे खोकर भी स्थिर रह पाए। और अगर आप अब नुकसान में भी खुद को खो नहीं देते तो समझिए आपकी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। अब इस भाग का अंतिम और सबसे शांत संकेत, जब किस्मत सच में बदलती है तो आप यह साबित करने की कोशिश बंद कर देते हैं कि आप बदल गए हैं, आप बस जीते हैं, और यही सहजता ब्रह्मांड को बताती है कि यह बदलाव स्थायी है। अगला भाग इस पूरी श्रृंखला का अंतिम भाग होगा, जहां हम यह देखेंगे कि इस आंतरिक बदलाव के बाद बाहरी जीवन किस क्रम में बदलता है, और कैसे आप बिना डर के उस नए जीवन में प्रवेश कर सकते हैं जो कभी आपकी किस्मत में नहीं था। अगर आपने यहां तक सुना है तो अंतिम भाग केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होगा, जब जो किस्मत में नहीं था वह आपकी वास्तविकता बन जाता है। अब तक आप भीतर की उस यात्रा को पूरा कर चुके हैं जहां अधिकतर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते, और अब हम उस अंतिम बिंदु पर खड़े हैं जहां सवाल यह नहीं रह जाता कि किस्मत बदलती है या नहीं, सवाल यह रह जाता है कि क्या आप उस बदली हुई किस्मत को जीने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बहुत से लोग बदलाव की कल्पना तो कर लेते हैं, लेकिन बदलाव की जिम्मेदारी उठाने से डर जाते हैं। द स्पिरिचुअल सीक्रेट यह कहता है कि जब किस्मत सच में बदल जाती है तो जीवन किसी फिल्म की तरह चमकदार नहीं हो जाता, बल्कि जीवन वास्तविक हो जाता है। उसमें दिखावा कम और सच्चाई ज्यादा होती है, और यही सच्चाई बहुत से लोगों को असहज कर देती है, क्योंकि अब वे किसी को दोष नहीं दे सकते, अब वे किसी बहाने के पीछे नहीं छिप सकते। अब जरा ध्यान से सुनिए, जब जो चीज आपकी किस्मत में नहीं थी
वह आपके जीवन में प्रवेश करती है तो वह आपको खुश करने से पहले आपको परखती है। वह देखती है कि क्या आप पुराने डर से निर्णय लेंगे या नई स्पष्टता से। और अगर आप उस पहले मोड पर टिक गए तो वही चीज स्थायी बन जाती है, और अगर आप पुराने पैटर्न में लौट गए तो वह चीज धीरे धीरे दूर हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात है, किस्मत बदलने के बाद भी जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन संघर्ष का स्वाद बदल जाता है। पहले संघर्ष आपको छोटा महसूस कराता था, अब संघर्ष आपको मजबूत महसूस कराता है, और यही फर्क बताता है कि आप पुरानी टाइमलाइन में नहीं हैं। द स्पिरिचुअल सीक्रेट यह कहता है कि अब आप जीवन से यह सवाल पूछना बंद कर देते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और यह सवाल पूछना शुरू करते हैं कि यह मुझे क्या सिखाने आया है, और यही प्रश्न आपको हर परिस्थिति से आगे ले जाता है। अब सोचिए, जिस इंसान को आप आज देखते हैं और कहते हैं इसकी किस्मत अच्छी है, उसकी किस्मत उस दिन बदली थी जिस दिन उसने भीतर से शिकायत छोड़ दी थी। उस दिन नहीं जब उसे सफलता मिली, उस दिन नहीं जब उसे पैसा मिला, बल्कि उस दिन जब उसने जीवन को दुश्मन मानना बंद किया। अब यहाँ एक अंतिम सस्पेंस है, जब किस्मत बदलती है तो लोग आपको समझना बंद कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं आप बदल गए हो, कुछ कहते हैं आप ठंडे हो गए हो, और कुछ कहते हैं आपको अब फर्क नहीं पड़ता। और वे सही भी होते हैं, क्योंकि अब आपको वह फर्क नहीं पड़ता जो आपकी ऊर्जा चुरा लेता था। अब जरा यह महसूस कीजिए, अगर आप आज अपनी पुरानी जिंदगी में लौट भी जाए तो भी आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने वह देख लिया है जो देखा नहीं जा सकता था। आपने वह समझ लिया है जो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, और यही समझ आपको अलग बनाती है। द स्पिरिचुअल सीक्रेट यही कहता है कि जब जो आपकी किस्मत में नहीं था वह मिल जाता है तो वह कोई उपहार नहीं होता, वह एक जिम्मेदारी होती है, एक निमंत्रण होता है अपने अगले स्तर पर जीने का। और जो लोग उस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं वे फिर कभी पुराने जीवन में पूरी तरह फिट नहीं हो पाते। अब यह मत सोचिए कि यह यात्रा यहीं खत्म हो जाती है, नहीं, यहाँ से जीवन शुरू होता है। लेकिन अब आप अंधे नहीं हैं, अब आप जानते हैं कि कब आपकी प्रतिक्रिया आपकी किस्मत लिख रही है। अब आप जानते हैं कि कब आपकी स्वीकृति आपको मुक्त कर रही है और कब आपका डर आपको पीछे खींच रहा है। अब इस पूरी सीरीज का अंतिम सत्य यह है, किस्मत कोई लकीर नहीं है, किस्मत एक प्रवाह है, और जैसे ही आप उस प्रवाह से लड़ना बंद करते हैं और उसके साथ चलना सीख लेते हैं, वैसे ही वह आपको वहां ले जाता है जहां आप कभी जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि क्या यह सब फिर से उल्टा हो सकता है, तो जवाब है हाँ। अगर आप फिर से पुराने पैटर्न चुनते हैं, लेकिन अब फर्क यह है कि आप जानते हैं, और जो जानता है वह अंधा होकर नहीं गिरता, वह चुनकर गिरता है और फिर उठना भी जानता है। द स्पिरिचुअल सीक्रेट यही कहता है कि जो चीज आपकी किस्मत में नहीं थी वह आपको इसलिए मिली क्योंकि आप अब उसे संभाल सकते हैं, और जिस दिन आप उसे हल्के में लेने लगेंगे वह दिन चेतावनी का होगा, सजा का नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड सिखाता है तोड़ता नहीं। अब इस वीडियो को यहीं खत्म मत कीजिए, इसे अपने भीतर खत्म होने दीजिए। शांत रहिए, कुछ साबित मत कीजिए, कुछ मांगिए मत, बस ये देखिए कि आप अब चीजों को कैसे देख रहे हैं। अगर देखने का तरीका बदल गया है तो समझिए आपकी किस्मत बदल चुकी है, भले ही बाहर अभी सब कुछ वैसा ही दिखे। और यही इस पूरी श्रृंखला का अंतिम सत्य है, जो किस्मत में नहीं था वह मिला नहीं, आप उसके योग्य बन गए। और जब आप योग्य बनते हैं तो ब्रह्मांड देने में देर नहीं करता, लेकिन वह तभी देता है जब आप लेने की स्थिति में होते हैं। यहीं द स्पिरिचुअल सीक्रेट पूरा होता है, लेकिन आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। अब जब यह वीडियो समाप्त होने जा रहा है तो एक पल के लिए रुकिए और अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या सच में कुछ बदला है, या फिर सिर्फ एक और वीडियो देखकर आप आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि द स्पिरिचुअल सीक्रेट यही कहता है, सुनने और समझने के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है, और उसी रेखा के उस पार किस्मत बदलनी शुरू होती है। अगर इस वीडियो के किसी भी हिस्से ने आपको असहज किया, अगर किसी बात ने आपके भीतर सवाल खड़े कर दिए, या अगर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यह बातें आपकी ही जिंदगी की कहानी कह रही हैं, तो समझ लीजिए यह संयोग नहीं है, यह वही संकेत है जिसकी हम बात करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कुछ बदलता ही नहीं। अगर आप नहीं चाहते कि यह वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह यादों में खो जाए, तो अभी लाइक बटन दबाइए, क्योंकि एक लाइक सिर्फ समर्थन नहीं होता, वह यह घोषणा होती है कि आप पुरानी सोच के साथ समझौता नहीं कर रहे। और अगर आपको लगता है कि यह सच किसी और तक भी पहुंचना चाहिए, तो इसे शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है यही वीडियो किसी और की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। कमेंट में यह जरूर लिखिए कि इस वीडियो का कौन सा सच आपको सबसे ज्यादा छू गया, क्योंकि आपके शब्द सिर्फ आपके नहीं होते, वे उन लोगों के लिए संकेत बनते हैं जो चुपचाप पढ़ते हैं। और अगर आप इस यात्रा को यहीं रोकना नहीं चाहते, अगर आप उन रहस्यों तक पहुंचना चाहते हैं जो सतह पर नहीं मिलते, तो अभी द स्पिरिचुअल सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक सवाल छोड़कर जाता है और अगला वीडियो उस सवाल का दरवाजा खोलता है। अब फैसला आपके हाथ में है,
या तो आप यहीं रुक जाए या फिर उस रास्ते पर कदम रखें जहां जो किस्मत में नहीं था वह भी संभव हो जाता है।